सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। सो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, आप लोगों का लास्ट वीडियो आई थी, हमने एब्रप्टली आप लोगों का क्लोज कर दिया था बिकॉज देयर वाज सम इशू रिगार्डिंग लाइट। बट आज हम उस वीडियो के आगे से अपना स्टार्ट करना, मतलब आगे चलना स्टार्ट करेंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारा रहेगा आपका क्या पार्ट फोर्थ रहेगा, ठीक, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अपना आगे त्रिमल चंद से आगे का हिस्सा हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। आई गेस मे बी एक पार्ट और आएगा जिसमें हम इनसे रिलेटेड जो भी हमारे राजा होंगे लास्ट 1780 तक का हम लोग जो है वहां तक का पढ़ने की कोशिश करेंगे। एंड देन उसके बाद एक या दो वीडियो में हम इनके एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी चीज इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है उनको ए टू जेड हम करके आपका कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बाकी किसी को अगर इससे रिलेटेड पूरी की पूरी ये पीडीएफ चाहिए होगी तो मुझे बता देना। ऑलमोस्ट हमारा अभी जो पीपीटी पॉइंट्स में है तो हम 48 पेजेस पे हैं। आज हम पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत और पढ़ेंगे एंड लास्ट तक का तो आई गेस मे बी 90 प्लस 100 समथिंग पेजेस की हो जाएगी। बट इसको हम क्रिस्प नोट्स में बाद में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलो, एंड बाकी एप्रिशिएशन के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बट प्लीज जुड़े रहिए एंड इन चीजों को पढ़ते रहिए। इससे क्या होगा, आप लोगों को अपना जो हिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू उत्तराखंड का ये क्लियर रहेगा। एंड जो भी बेसिक चीजें हैं जो पेपर में आजकल पूछी जा रही है, छोटी छोटी चीजें हैं, वो आप लोग क्लियरली पेपर में आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो चलो, बाकी आप लोगों ने लास्ट टाइम जो देखा था, हम लोगों ने कैसे ये कहानी को पढ़ा था कि राजा त्रिमल चंद को कैसे राजा बनाया गया था, ठीक है। राजा त्रिमल चंद काय गढ़वाल में गए थे, याद होगा आप लोगों को। त्रिमल चंद और नारायण चंद आपके डूटी में थे, ठीक है। जैसे ही वो डूटी से आपका सरिया वाली नदी क्रॉस करी थी तो उन्होंने जो है राजा का जय जयकार सुनी, तो वहां से वो भाग करके वापस चले गए, ठीक है। तो राजा त्रिमल चंद क्या है, अभी आपके राजा बन चुके हैं। आओ, इन्होंने सबसे पहला काम क्या करा, जो आपका शकाराम कार्की था। क्या था आपका शकाराम कार्की, इसको मरवाया, ठीक है। इसको मरवाया, मतलब इसको डेथ सेंटेंस दे दी। सेकंड जो इनके साथ था विनायक भट्ट। कौन था आपका विनायक भट्ट, ठीक है। ये तीन जने थे, आप लोगों को पता होगा। इनकी आइस गोगल आउट कर दी, ठीक है। गोगल आउट कर दी, क्या मतलब निकाल दी, ऐसे समझो, निकाल दी। अच्छा, इनकी आंखें निकाल दी, ठीक है। और तीसरा जो इनके संग पर्सन थे वो थे क्या आपके पीरू गुसाई, याद होगा आप लोगों को, पीरू गुसाई। ना इन्होंने क्या करा, पीरू गुसाई को थोड़ा सा रिलीफ दिया। क्यों? क्योंकि राजा त्रिमल चंद इनको क्या करते थे, लेटर सेंड करते थे। किंग यूज्ड टू सेंड हिम लेटर्स, ठीक है। किंग्स इनको लेटर बोलते हैं। नाउ इस वजह से इनको प्रयाग भेज दिया गया। प्रयाग भेजा गया, जहां पे क्या करेंगे, खुद मतलब वो सेल्फ डेथ का पाथ यूज करेंगे या आत्महत्या करेंगे। सिंपल सी बात है, आत्महत्या ये करेंगे, ठीक है। इन लोगों को ये चीज, इन तीनों को ये मौत दे दी गई थी, जिनकी वजह से क्या हुआ था, राष्ट्र में क्या हो रहा था, दिक्कतें आ रही थी, पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही थी और ये राजाओं को मारने में लगे थे, ठीक है। नाउ सबसे पहले इन्होंने क्या करा, देखो इनके उसमें ज्यादा काम नहीं हुआ था। इन्हें फियर था, किसका, राजचेली का। राजचेली प्लस जो आपके किचन के इंचार्ज थे, किचन का जो इंचार्ज था, रसोईया, किचन में रसोईया, इनसे इनको डर लगने लग गया, ठीक है। फियर, इनका फियर इनके अंदर क्या हो गया था, आ गया था। तो इसकी वजह से क्या इन्होंने क्या करा, इन दोनों को सबसे पहले इनकी पोस्ट से हटाया। इन्हें क्या करा, इन्होंने रिमूव करा, इनकी पोस्ट से इनको हटाया। क्यों? क्योंकि इन्हें भी ये डर था कि कहीं मेरे को भी ये पुराने राजा की तरह क्या करे, मरवा ना दे, ठीक है। विजय चंद्र की तरह ये मरवा ना दे, ठीक है। चलो, अब उसका क्या करते हैं, ये रिमूव करते हैं और ये लोग ढूंढते हैं कि किसी उसको क्या बोलते हैं, योग्य या आपका जो विश्वास है, जिस पे ट्रस्ट हो, तो उनको ढूंढना है। तो इन लोगों ने सबसे पहले जो आपके क्या है, सोन खड़ायत जो थे, जो लॉयल थे, ठीक है, इनके एक वंशज को ढूंढा, जिनका नाम क्या था आपका कर्ण कठायत। और इनको बनाया गया क्या, रसोई का दरोगा, इंस्पेक्टर बनाया गया, समझो, ऐसा समझो, ठीक है। रसोई का दरोगा। और इन्होंने राजचेरी वगैरह इन सब के लिए नए नियम निकाल लिए थे, आप कोर्ट से बाहर नहीं जा सकते हो, ये चीजें। बाकी इन्होंने ऐसा कोई ऐसा काम नहीं करा जिनसे रिलेटेड आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है। अगर मैं लीस्ट बोलूं आप लोगों के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट, तो राजा त्रिमल चंद है, इट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि इनके उसमें ऐसा कोई भी काम नहीं होता जिसमें आप लोग ये कहो कि यार पेपर में ये आ सकता है। अभी आप लोगों की डेथ पूछेगा, यार किसने किसको मरवाया, किसने किसको मरवाया, तो ऐसे अभी आगे जो इंस्टेंस आने वाले हैं वो बहुत ज्यादा है।
अभी ये तो तीन ही थे, अभी ऐसी गुंडागर्दी आएगी, बहुत कुछ है। ऐसे आप गढ़वाल की बात करो तो गढ़वाल में भी सेम चीज है, ठीक हो गया। तो ये चीजें रोकने के लिए, मतलब ये चीजें पेपर में, आई गेस जहां तक मैं जानता हूँ वहां तक का तो मुश्किल है। अब ये तुमसे ये पूछ गया क्वेश्चन पेपर में कि पीरू गुसाई ने खुद क्या आत्महत्या करी, या विनायक भट्ट ने करी, या शंकराम ये शकराम कारगी ने करी। आई थिंक इट इज वेरी वेरी लेस रेलेवेंट। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट किंग में। नाउ जो आपके त्रिमल चंद थे ना, इनका कोई सन नहीं था। जो आपके किंग त्रिमल चंद थे, त्रिमल चंद थे, इनका कोई सन नहीं था, ठीक है, इनका कोई सन नहीं था। तो क्या हुआ, तो जो आपके विजय चंद के टाइम पे थे ना, विजय चंद के टाइम पे, विजय चंद के टाइम पे जो किंग थे, उनके टाइम पे ये तीन पर्सन थे। आप लोगों को याद होगा, मतलब पता होगा, तीन पर्सन थे जिन्होंने मार काट मचाई थी। क्या मचाई थी, मार काट मचाई थी, ठीक है। ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी। इसमें कौन कौन थे, शकराम कारकी, शकराम कारकी, सेकंड थे आपके क्या, पीरू गुसाई, पीरू गुसाई, और तीसरे कौन थे आपके, पीरू गुसाई के बाद आपके शिवनायक भट्ट, शिवनायक भट्ट, ठीक है। ये तीन जने थे, शकराम कारकी, पीरू गुसाई एंड शिवनायक भट्ट थे, ठीक हो गया। तो इन लोगों ने क्या करा था, इन लोगों ने यार आप लोगों का मारकाट मचाई थी, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ से जितने भी रौतेला और आपके जो चंद थे वो थे, वो यहाँ से चले गए थे, ठीक है। तो ये लोग चले गए थे, तो इन लोगों ने क्या करा, अब नए किंग के लिए क्या करा, इन्होंने सर्च करा। नए किंग के लिए, किसके लिए, नए किंग के लिए, सर्च फॉर, सर्च फॉर न्यू किंग। किसने, न्यू किंग, जनता ने। क्यों, क्योंकि त्रिमल चंद तो मर गए थे बाय पीपल्स। तो इन लोगों को याद आया कि जिस टाइम पे ये तीनों अपना मतलब क्या है, लोगों की मारकाट मचा रहे थे, तो उस टाइम पे नीलू गुसाई की इन्होंने आंखें निकाल ली थी। क्या, आंखें निकाल ली थी। तो जो आपके नीलू गुसाई है, नील गुसाई है, नीलू गुसाई, गुसाई मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था, किसको, भाई के दर्जे को दिया जाता था, जो राजा नहीं बनता था, समथिंग ऐसे करके था, ठीक है। इनके उसको, इनके बेटे को, जिनको क्या बोला जाता था, आपका बाजा बोला जाता था, ठीक है, प्यार से। इनको कहाँ भेजा गया था, इनको भेजा गया था आपका कहाँ पे, इनको भेजा गया था आपके धर्माकर तिवारी के पास, इनकी वाइफ के पास, धर्माकर तिवारी, इनकी वाइफ के पास। और इनसे बोला गया था कि मेरे बेटे को अच्छे से पालिएगा, ठीक हो गया ना। अब जब ये कोटियर्स गए, कोटियर्स इनके पास गए, किंग त्रिमलचंद अभी जिंदा थे, ठीक है, इनके पास गए और इन्होंने इस बच्चे की मांग करी कि आप इनको भेजिए और हम इनको क्या बनाएंगे, अगला राजा बनाएंगे। तो इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने बोला नहीं। तो उस टाइम पे किंग त्रिमलचंद जो जिंदा थे वो खुद गए, ही वेंट हिमसेल्फ, ही वेंट हिमसेल्फ एंड प्रोमिस्ड हर, इन्होंने इनको प्रॉमिस करा कि हम बाजे को क्या बनाएंगे, आपका राजा बनाएंगे, ठीक हो गया। ये चीज इन लोगों ने, किंग ने मतलब इनको कही थी। चलो आगे देखते हैं। इस टाइम पे जो तराई की पॉपुलेशन थी, क्या थी आपकी, तराई की पॉपुलेशन, अच्छा तराई की पॉपुलेशन भी देखते हैं ना। इस टाइम पे जो आपके बाज बहादुर चंद, बाज बहादुर चंद अब क्या है, आपके राजा बन चुके हैं, ठीक हो गया। चलो अब क्या है, देखो इस टाइम पे जो तराई की पॉपुलेशन थी वो इनफ थी, यहाँ पे 9 लाख का जो माल है वो जनरेट हो रहा था, ठीक है। जो आपकी तराई है, तराई की जो पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज हो रही थी, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 9 लाख का क्या हो रहा था, आपका टैक्स आपका जनरेट हो रहा था, ठीक है। 9 लाख के माल, या आप लोगों को 84 माल या 9 लाख का माल बोला था इसको, क्या बोला था इसको, 84 माल या 9 लाख का माल, 9 लाख माल, 84 कोस तक का ये माल फैला है और 9 लाख का ये रेवेन्यू जनरेट करता है, इसका मान था ना। जब आपका लक्ष्मी चंद थे, क्या थे आपके, लक्ष्मी चंद जिस टाइम पे थे, तो उस टाइम पे क्या हुआ, इंटरनल डिस्टरबेंस बढ़ी, इंटरनल डिस्टरबेंस
बड़ी इंटरनल डिस्टर्बेंस, बड़ी मतलब इंक्रीज क्या हुई कि इसके बाद इनके बेटों के बीच में, आप लोगों के जो लक्ष्मी चंद के बेटे थे उनके बीच में आपका परिवारवाद स्टार्ट हुआ, कौन राजा बनेगा कौन नहीं बनेगा, रहने पीरू गुसाई आपके, उसके बाद शकाराम कार्की, उसके बाद आपके जो विनायक भट्ट थे, इन्होंने क्या करा था, थोड़ा बहुत पब्लिक पर अत्याचार करना स्टार्ट करा, तो इन लोगों ने तराई की तरफ को देखना स्टार्ट नहीं करा था। तो क्या हुआ यहाँ पे, जो आपके तराई वाला इलाका है, इस तराई वाले इलाकों को कठहर के हिंदू मुखिया, इन्होंने क्या कर लिया, इसको कब्जा कर लिया, ठीक है, कैप्चर्ड इट। नाउ जो आपके बाज बहादुर चंद है, बाज बहादुर चंद, इनको ऐसे लिखा, ठीक, बाज बहादुर चंद, एक काम करता हूँ, अच्छा पूरा ही लिख लेता हूँ, चलो, बाज बहादुर आपके जो चंद है, बाज बहादुर, एक सेकंड है, इसकी थोड़ा सा वर्ड कम करते हैं। जो आपके बाज बहादुर चंद हैं, ये कहाँ गए, आपके शाहजहां के पास गए, कहाँ गए आपके पास, शाहजहां के पास ही गए, ठीक है, शाहजहां के पास गए और इनको बोला क्या, शाहजहां ने बोला कि भाई मेरी हेल्प करो, तो इनको इन्होंने हेल्प करी, किस चीज में, गढ़वाल के अगेंस्ट, गढ़वाल के अगेंस्ट, ठीक है, गढ़वाल वॉर में इनकी हेल्प करी। इस वॉर की वजह से क्या हुआ, इनको बहादुर का टाइटल मिला, क्या मिला इनको, बहादुर का टाइटल मिला, ठीक है, ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। इनका एक्चुअल में नाम था बाजचंद, इनको बहादुर का क्या मिला है, टाइटल मिला, ठीक हो गया। नाउ बहादुर का टाइटल तो मिला, इसके बाद इनको मिला एक फरमान, फरमान क्या होता है, दस्तक टाइप के रिटन डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें बोला गया कि तराई का जमींदार इनको बनाया जाता है, तराई का जमींदार बाज बहादुर चंद को बनाया जाता है। तो इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने ये कटहर के हिंदू को, अब क्या हुआ, एक लीगल नोटिस चला गया कि भाई आप इसको क्या करो, रिलिंक्विश करो, रिलिंक्विश करो, यानी कि इसको छोड़ दो, ठीक है। और इन्होंने क्या करा, उसके बाद यहाँ पे बाजपुर सिटी बनाई, ठीक है, बाजपुर सिटी एस्टैब्लिश की। नाउ एक पेपर का इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये आप लोगों को प्लीज नोट करना है कि कौन सा राजा ऐसा है जो ग्वाले से शासक बना, ग्वाले से शासक, ठीक है, ग्वाले से शासक बना, तो वो क्या है, आपके बाज बहादुर चंद हैं, जो इकलौते राजा हैं जो ग्वाले से शासक बने, ठीक हो गया। इनकी कहानी समझ में नहीं आता का, चलो आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। नाउ इनके टाइम पे औरंगजेब आए, देखो शाहजहां थे, शाहजहां के जाने के बाद औरंगजेब आए, ठीक है, औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब आए और ये क्या कर रहे थे, अपने थ्रोन में बैठना चाहते थे, थ्रोन, ये दिल्ली का थ्रोन अपने लिए लेना चाहते थे, और इन्होंने क्या करा इसके लिए, स्टार्टेड किलिंग हिज ब्रदर्स, इन्होंने अपने भाइयों को मारना स्टार्ट करा, ताकि इनका कोई क्या है, क्लेम ना कर सके, ठीक है, थ्रोन को। तो क्या होता है, सुलेमान शिको, इसी टाइम पे सुलेमान शिको, जो किसके बेटे थे, सन ऑफ दारा शिको, सन ऑफ दारा शिको, ये क्या करते हैं, भाग करके आते हैं और बाज बहादुर चंद से, बाज बहादुर चंद से क्या मांगते हैं, आपकी हेल्प या शरण मांगते हैं, क्या मांगते हैं, आपकी शेल्टर मांगते हैं, शरण मांगते हैं, शेल्टर मांगते हैं, ठीक है। पहले तो ये हेल्प करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, उसके बाद इनको खाना पीना, जेवर और थोड़ा अशर्फिया वगैरह घोड़े दे करके इनको ये सेंड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, भेज देते हैं, कहाँ, आपके गढ़वाल के पास, गढ़वाल के पास इसको भेज देते हैं। और गढ़वाल 1653 में आपका वापस से अटैक में जाता है, किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा, औरंगजेब इस पे अटैक कर देते हैं, ठीक हो गया। देखो औरंगजेब को जब ये बात पता चलती है कि बाल बहादुर चंद इसको शेल्टर दे रहा है, तो ये तराई पर अटैक करवाता है, तराई पे क्या कराता है, आपका अटैक करवाता है, ठीक है। नाउ जिस टाइम पे तराई पे अटैक कराता है, तो बाज बहादुर चंद अपने सेनापति को बोलता है कि भाई तुम जाओ चुपके से, क्या करके, आपका उसमें
छुप करके कैंप में जाओ इनके, तराई के, औरंगजेब के, और वहां के कमांडर के कपड़े, पगड़ी, ठीक हो गया, कपड़े पगड़ी और आपके जो खंजर है उसका हथियार, ये तीनों चीजें चुरा करके ले आओ। क्या ले आओ? चुरा करके ले आओ। चुरा करके ले आओ। जब ये चुरा करके लेकर के आए तो आपके जो बाज बहादुर चंद है, बाज बहादुर चंद, ये कहानी को प्लीज ध्यान से सुनिएगा। बाज बहादुर चंद, इन्होंने एक लेटर लिखा और उस लेटर में ये पगड़ी और इसका जिक्र करके बताया कि अगर मैं चाहता तो मैं उस मिलिट्री कमांडेंट को मार देता, बट आई एम वेरी इनोसेंट। मैं क्या हूँ? एक इनोसेंट हूँ। मेरे पास आपके क्या है, सुलेमान जी को मेरे पास नहीं है। तो ये चीज सुन के औरंगजेब ने इनको माफी दे दी एंड इनको वापस से क्या आपकी तराई की जागीरदारी दे दी, जागीरदारी दे दी प्लस खिल्लत दी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अभी इनका क्या है, तो मुगल्स की साइड से क्या है, सेफ चल रहे हैं नाउ। इनके टाइम पे ये जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट आपका किसने बताया है? आपका जादूनाथ सॉरी, सरकार जादूनाथ सरकार ने एक बुक लिखी है औरंगजेब, जो क्या है आपके 5th वॉल्यूम में है, 5 वॉल्यूम्स में है, जिसमें ये इंसिडेंट को क्या करा है आपका एक्सप्लेन किया गया है। ठीक हो गया नाउ। अब इसी ने, किसने? आपके बाज बहादुर चंद ने, इसने कुछ मुस्लिम सरदार को, क्योंकि देखो दिल्ली से हमेशा मुस्लिम सरदार अटैक कर रहे थे, तो इसने कुछ मुस्लिम सरदार को तराई की प्रोटेक्शन के लिए क्या करा, तराई की प्रोटेक्शन के लिए अपॉइंट करा, प्रोटेक्शन के लिए क्या करा इसने, अपॉइंट करा। ठीक हो गया नाउ। एक होता है आपका पॉलिटेक्स, इसने क्या है, अब मुगल से ये इंस्पायर होता था तो वैसे काम करना भी स्टार्ट करा। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉलिटेक्स बोलते हैं। ये जजिया की तरह था। क्या था आपका? जजिया की तरह, जजिया का इक्विवेलेंट था। इक्विवेलेंट था कहाँ पे? आपका कुमाऊं में, कुमाऊं में। ठीक है, और ये इसको दिल्ली भेजा करता था कलेक्ट करके, दिल्ली को क्या करा जाता है, रेगुलरली भेजा जाता था। ठीक है, लेकिन ये कहीं कहीं दिया है, कहीं कहीं नहीं दिया। ठीक है, चलो, इसने क्या कहा, कहा अटैक करा। चलो, इसने बधानगढ़, बधानगढ़ आपका गढ़वाल पे, लोहाबगढ़। अब देखना है ये जो बधानगढ़ वाला है ना, ये इसके बाद आने वाले जितने रूलर है ऑलमोस्ट 3-4 है, ये सब के सब अब गढ़वाल में अटैक करना स्टार्ट करेंगे। इनिशियली पहले कुमाऊं के राजा क्या करते थे, तो कहाँ अटैक करते थे, डोटी पे अटैक करते थे। नाउ डोटी पूरा का पूरा कैप्चर हो गया, तो अब ये कहाँ अटैक करना है, आपके गढ़वाल पे अटैक करते हैं। ठीक है नाउ, इसके बाद इन्होंने क्या कैप्चर करा, कैप्चर आपका जूनागढ़ फोर्ट, जूनागढ़ का किला, यानी कि फोर्ट इन्होंने क्या करा आपका, वो करा। और यहाँ से क्या करा, ये नंदा देवी, नंदा देवी की मूर्ति को, आइडल को यहाँ से लेकर के आए। ठीक है, कहां से, बधाड़गढ़ से लेकर के आए। ठीक है, ये लड़ाई करने के बाद आइडल लेकर के आया और इसे मल्ला महल में, मल्ला महल में इन्होंने क्या करा, इसे एस्टैब्लिश करा। और यही मूर्ति बाद में ट्रेल ने गवर्नर जो थे हमारे, इन्होंने इसको करंट पोजीशन पे री एस्टैब्लिश करा। ठीक है, री एस्टैब्लिश्ड इन्होंने करा, री। चलो नाउ, ये एक रिलीजियस पर्सन थे। क्या थे? ये एक रिलीजियस पर्सन थे। ही वॉज अ रिलीजियस पर्सन। ठीक है, रिलीजियस आपके पर्सन थे। तो कैसे पता चला? मानसरोवर प्लस कैलाश का जो आपका रास्ता था, मानसरोवर प्लस आपका जो कैलाश का जो यात्रा का जो रास्ता था, तो यहाँ पे जो लामा थे या हुए थे, लामा या आपके हुणियों ने क्या करा यहाँ पे, ये अटैक करते थे इस पे। ठीक है, जो लोग थे उनको प्लंडर करते थे। इन्होंने क्या करा, सबसे पहले ये भोट देश के रास्ते से अटैक करा। इन्होंने भोट देश से इन्होंने अटैक करा, कहाँ पे आपका, इन पे अटैक करा, हुइयों पे। और इनका एक टाकल खाल नाम का जो फोर्ट है, इसे इन्होंने कैप्चर कर लिया। ठीक है, इन्होंने इसको कैप्चर कर लिया। बाकी जो भूमि उमी दान है वो इन्होंने दी थी। ठीक है, चलो, जिस टाइम पे ये
आपका भोट देश में वो कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, उस टाइम पे इनके बेटे कौन थे आपके, उदयोत चंद थे। उदयोत चंद को लोगों ने भड़काया और कहा कि भाई तुम्हारे पापा अब हो गए बूढ़े, ठीक है, ओल्ड हो गए हैं, और अब तुम्हें नया राजा बन जाना चाहिए, ठीक है, न्यू किंग तुम्हें बन जाना चाहिए। तो राजा आते हैं, राजा इनको भेज देते हैं, कहा उदयोत चंद को भेजते हैं, वो कहाँ पे आपके सोर सीरा अस्कोट, मतलब अदर साइड ऑफ सरयू, आपके सरयू के अदर साइड में बोलते हैं जाओ तुम यहाँ जाकर के तब तक का राजकाज सीखो, जैसे कि सोर, आपका सीरा, अस्कोट, ठीक हो गया, या दारमा भोट, तो इधर की साइड पे रूल करना स्टार्ट करो, इन्होंने इनको कहा था, ठीक है, मतलब आप जाओ और वहां पे जाकर के रूल करना स्टार्ट करो, एंड वी विल सी नाउ। इनके टाइम पे एक वर्ड है सीख, ये प्लीज ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ये कीवर्ड है। सीख क्या है, एक नजराना है, नजराना या भेंट है, किसके द्वारा, ये दीवान को दी जाती थी, ठीक है, तो दीवान या दीवान से किंग को दी जाती थी, इट वाज नॉट पर्टिकुलरली मेंशन्ड इन व्हिच फैक्टर इट वाज यूज्ड, बट इसको एक्चुअली में सीख को एक नजराना बोला जाता है, ठीक है, ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। चलो, जब ये भोट में थे, अभी भी ये भोट में थे, तो उस टाइम पे क्या हुआ देखो, जो आपके गढ़वाल किंग है, इन्होंने रिक्लेम करा, क्या हिस्सा करा, रिक्लेम हिज लॉस्ट किंगडम, जो जो वो हारे थे उसे क्या करा इन्होंने, वापस से अपना अपना कब्जा करा, ठीक है। और तो ये क्या करे, वोट में थे, तो पिंडारी के थ्रू, पिंडारी जो ग्लेशियर है इसके थ्रू ये गए, और इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्या करा, एक हिस्सा इन्होंने अपना भेज दिया कहाँ पे, रामगंगा में, सम पार्ट इन्होंने भेजा आपके रामगंगा में, रामगंगा जहाँ पे लुहाब है, लुहाब, ठीक है। दूसरा भेजा इन्होंने सावली, जहाँ पे कौन रूल करते थे, आपके बिष्ट, ठीक है। और आपके जो क्या है, बगारसू, यहाँ पे जो थे आपके रावत, इन्होंने क्या करा, इनको असिस्टेंट दिया, ठीक है, इन्होंने मदद करी। और इसके बाद इन्होंने क्या करा, अपनी आर्मी श्रीनगर भेजी, ये आर्मी कहाँ चली गई थी आपकी, श्रीनगर गई, और जहां पे जाकर के क्या हुई, आपकी ट्रीटी आपकी साइन हुई, ठीक है। नाउ अब जो ये बिष्ट और रावत थे, इन्होंने इनकी मदद करी थी, तो इन्होंने बिष्ट प्लस रावत को क्या बना दिया था आपका, सयाना का पाटली चाव में, ठीक है, पाली पछाव में, सॉरी पाटली चाव में, इनको बनाया इन्होंने क्या आपका सयाना, कहाँ पे आपका पाली पछाव में, पाली पछाव में, पाली पछाव में, और टोटल सयाने की यहाँ पे क्या होगी, काउंटिंग यहाँ पे 4 तक पहुंच गई थी, ठीक है। चलो यहाँ तक बात समझ में आई ना। इनके टाइम पे सल्ट भी इंक्लूड हुआ, सल्ट क्या हुआ इनका, इंक्लूड हुआ, ठीक है, सल्ट की घटना हम आगे जाकर के पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक मनीला किला था, क्या था आपका मनीला किला, इसको क्या करा, किंग ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, किंग ने इसको क्या कर दिया आपका, डिस्ट्रॉय कर दिया, क्यों, क्योंकि ये लास्ट होल्ड था किसका, आपका कत्यूरीज का, और यहाँ पे कत्यूरी क्या हो गए थे आपके, ऑलमोस्ट फिनिश हो गए थे, क्यों, क्योंकि कत्यूरी ने हेल्प करी थी, किसकी हेल्प करी थी आपकी, गढ़वाल की हेल्प करी थी, गढ़वाल की हेल्प करी थी, ठीक हो गया, सल्ट को भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया। और इसके साथ साथ इन्होंने जो तराई का रिबेलियन था, वहां ये आर्मी लेके गए, और इन्होंने क्या करा, वहां के जितने भी लूट वूट मार करने वाले थे उन सबको क्या कर दिया, डेथ सेंटेंस दी, और ये नगीना तक का इन्होंने क्या इलाका अपना अपने हिस्से में कर लिया, ठीक है, नगीना तक का इन्होंने इलाका क्या कर दिया था, पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया था और सेव कर लिया था। चलो, अब ये ऑलमोस्ट आप लोगों ने देखा, इधर से सीरा सोर अस्कोट वाला, इधर से गढ़वाल, इधर से सीरा, आपका सोर वाला इलाका, इधर से आपका गढ़वाल, और इधर से इन्होंने अपना तराई वाला, यानी कि 3 वेज से, यानी कि 3 अलग अलग जगह से इन्होंने अपना जो वो है इलाका सेव कर लिया था। नाउ अब इनका जो एक ओपन हिस्सा बचा था, वो बचा था आपका डोटी, अब इन्होंने डोटी में करा, ठीक है। ये सोर गए, यहाँ पे किंग से मिले, मेट विथ किंग,
और यहाँ से कहा गए 12 मंडल में, 12 मंडल में गए, ठीक है। 12 मंडल में कौन आपका, यहाँ पे चैतौन के राजा, कौन आपके, चैतौन, चैतौन के राजा, चैतौन के राजा, जिसे ब्रह्मदेव बुलाया था, क्या बुलाया था आपका, ब्रह्म देव रूल करते थे। काला घाट का इनके पास क्या था, किला था, काला घाट का इनके पास क्या था आपका, फोर्ट था। तो क्या हुआ, किंग ने इनको मार दिया, किंग ने क्या करा, इनको किल कर दिया, और इस फोर्ट को क्या कर दिया इन्होंने, कैप्चर करा, ठीक हो क्या। और इनके साथ साथ इन्होंने जो व्यास घाटी है, व्यास घाटी, इसको इन्होंने ऐड करा अपने रिजीम में, ठीक हो गया। और इन्होंने क्या करा, आपके जो भोटिया हैं, भोटिया प्लस हूण, जो आपके तिब्बत वाले देश वाले हैं हूणिया, इन पे सिरती कर इन्होंने क्या करा, अप्लाई करा, सिरती कर इन्होंने इस पे अप्लाई करा। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। नो, इन्होंने कुछ टेम्पल्स बनाए, जैसे सबसे पहले जो इन्होंने पिननाथ, पिननाथ, पिनाथ, पिन्नाथ है, पिन्नाथ, पिनाथ हो गया, चलो। पिननाथ का जो मंदिर है, इन्होंने क्या करा आपका, री एस्टेब्लिश करा, या फिर अब उन्होंने क्रिएट करा, ये चीज बोल लो। कटारमल जो अल्मोड़ा में है, उसके बाद भीमताल में भीमेश्वर, भीमेश्वर ठीक हो गया। उसके बाद कारागात में इन्होंने क्या है, बद्रीनाथ का टेम्पल, बद्रीनाथ का टेम्पल बनाया इन्होंने। पाली में इन्होंने दो टेम्पल बनाए। पाली में इन्होंने क्या बनाया, महारुद्र का देवालय, महारुद्र का देवालय बनाया इन्होंने। और सेकंड इन्होंने बनाया भवानी देवी का मंदिर, BHAVANI, भवानी देवी का मंदिर, ठीक हो गया। भवानी देवी का इन्होंने मंदिर बनाया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, घोड़ा खाल, घोड़ा खाल का जो गुलजू का टेम्पल है, जो मेन अभी जो मेन फेमस है, ठीक है, गुलजू का जो देवता का जो टेम्पल है, ये इन्होंने बनाया था, ठीक है। नाउ इन सब मंदिरों को बनाने में ना, जो रुपीस थे, वो एक्सपेंडिचर बढ़ा, मतलब खर्चा बढ़ा। तो राजा ने क्या करा, यहाँ पे मांगा कर क्या करा, इम्पोज करा, ठीक है, इम्पोज करा हर किसी पे। इसके साथ साथ इन्होंने थल का एक हथिया देवल मंदिर, थल का एक हथिया का देवल मंदिर भी इन्होंने बनवाया है, ठीक है। चलो, इन्हीं के एक वर्कर है, जैसे इन्होंने बाजपुर बनाया था, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, बाजपुर किसने बनाया था, इन्होंने बनाया था, एस्टैब्लिश करा, ठीक है, एस्टैब्लिश्ड, एस्टैब्लिश इन्होंने करा था बाजपुर को। इनके एक वर्कर हैं, इनका नाम क्या था, काशीनाथ, काशीनाथ, जिन्होंने 1639 में आपका क्या करा, काशीपुर को एस्टैब्लिश करा, ठीक हो गया। नाउ अब मैंने आप लोगों को बताया था, ये मुगल के संग क्या है, दिल्ली गए थे, दिल्ली में लड़ाई लड़ाई लड़ी थी, आपका उनको भी हेल्प करा था नरगिस को, गढ़वाल को भी हेल्प करा था। तो ये ओनली किंग है कुमाऊं के, जिनका क्या है, चंद में, जिनका पोर्ट्रेट अवेलेबल है, पोर्ट्रेट अवेलेबल है, अवेलेबल है, ये घोड़े में बैठे हुए थे, ठीक है, हॉर्स राइड कर रहे थे। तो उनका बना हुआ है, साउथ एक्सपेडिशन पे जब भी थे, तो इनका हॉर्स राइड का ये बना हुआ है। चलो नेक्स्ट देखते हैं इन्हीं के साथ। अब यार इनका एक और किस्सा है, मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी स्टोरी अगर आप लोग सुनना चाहोगे, तो जो आपके उद्योत चंद है ना, उद्योत चंद, तो ये भेजते हैं अपना एक वाइट बाल, वाइट हेयर, वो ठीक है, वाइट हेयर भेजते हैं, और कुछ नहीं लिखा होता, ठीक है उसमें। और ये किंग को भेजते हैं, किंग बोलते हैं यार, बाज बहादुर चंद बोलते हैं कि ये क्या भेजा है, मतलब मंत्री उनसे पूछते हैं क्या भेजा है? तो राजा अपना एक काला बाल वापस से तोड़ते हैं, एंड ये उद्योत चंद को भेजते हैं। तो इट इज लाइक सिंबॉलिक जेस्चर कि उद्योत चंद बोलते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, व्हाइट बाल मेरे हो गए, तो मैं राजा कब बनूंगा। तो आपके बाल बहादुर चंद अपना काला बाल भेज के बोलते हैं कि ये राजा तो अभी भी बूढ़ा नहीं हुआ है, और तुम्हारे बाल कैसे सफेद हो रहे हैं। तो इट वॉज जैसा सिंबॉलिक जेस्चर कि यार मेरे को भी अब नेक्स्ट किंग बनना है, ठीक है। ना उद्योत चंद आपके नेक्स्ट किंग बनते हैं, उद्योत चंद आपके नेक्स्ट किंग बनते हैं। इनका टाइम पीरियड अगर मैं बात करूं, इनका टाइम पीरियड आपका 1678 से 1698 के टाइम पे है।
ठीक है। अब इसके बाद अगर आप टाइम पीरियड समझ चुके हो तो 1700 हम पहुंचना है 1780 तक, ऑलमोस्ट कुछ ही किंग बचे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, चलो अभी इसको देखते हैं। इन्होंने आपका 78 के टाइम पे, 78 मतलब 1678 के टाइम पे आपका बधानगढ़ पे अटैक करा। बधानगढ़ पे क्या करा इन्होंने? अटैक करा। बधानगढ़ पे इन्होंने क्या करा? आपका अटैक करा। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करा? इनके सेनापति थे, इनके दो सेनापति मरते हैं अभी, मैसी साहू। मैसी साहू इनकी क्या हो जाती है? आपकी डेथ हो जाती है। ठीक हो गया। नाउ ये क्या करते हैं? अजमेर प्लस खैरीगढ़, खैरीगढ़ के जो फोर्ट होते हैं इनको क्या कर लेते हैं? आपके कैप्चर कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है। कहाँ पे? डोटी पे। ये डोटी रूलर्स के थे। ठीक हो गया। और इनके संग पीस ट्रीटी साइन करते हैं, पीस ट्रीटी साइन करते हैं आपका कब? 1688 में। ये पीस ट्रीटी तोड़ते हैं आपके 1960 सॉरी 1698 में। इसको हटा देते हैं। 1698 में पीस ट्रीटी तोड़ते हैं, 96 सॉरी 96 में पीस ट्रीटी तोड़ते हैं, तो वापस से ये क्या करता है? अटैक करते हैं। ठीक है। और क्या होते हैं यहाँ पे? ये डिफीट हो जाते हैं। ये जो किंग होते हैं कौन? उदयोचंद यहाँ पे क्या होता है? आपके डिफीट, डी अरे यहाँ पे डिफीट हो जाते हैं। और इनका एक यहाँ पे सेनापति, सेनापति कौन था आपका यहाँ पे? सेनापति आपका शिरोमणि जोशी, शिरोमणि जोशी की क्या आती है? उसकी डेथ हो जाती है। ठीक हो गया। नाउ जो आपके गढ़वाल के किंग थे, बधानगढ़ पे क्या थे? गढ़वाल के किंग थे ये। गढ़वाल के किंग ये दोनों आपस में क्या करते हैं? पैक्ट साइन करते हैं, किसके खिलाफ? उदयोचंद के खिलाफ। ठीक हो गया। नाउ इनके टाइम पे कोर्ट में आपका आते हैं मतीराम। मतीराम थे आपके शिवाजी के कोर्ट पोएट। क्या थे आपके? शिवाजी के कोर्ट पोएट। ये करेंटली रिसाइड करते थे। इनको इन्होंने क्या करा था? इनको इन्होंने सम्मानित करा था। ठीक है, सम्मानित किया था। ये करेंटली रिसाइड करते थे जहांगीर के वहां पे, जहांगीर के वहां पे, जहां पे इन्होंने फूल मंजरी नाम का क्या लिखा? ग्रंथ लिखा था। ठीक है, फूल मंजरी नाम का इन्होंने क्या लिखा था? आपका ग्रंथ लिखा था। चलो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन्होंने 4 टेम्पल एक संग बनाए थे, 4 टेम्पल इन्होंने एक संग बनाए थे। कौन कौन से बनाए थे देख लेते हैं। पहला बनाया था इन्होंने त्रिपुरा सुंदरी का, त्रिपुरा सुंदरी का। ठीक हो गया। दूसरा इन्होंने बनाया था आपका पार्वतेश्वरी मंदिर। ठीक है। तीसरा इन्होंने बनाया था आपका उद्योत चंद्रेश्वर, चंद्रेश्वर मंदिर बनाया था। और चौथा इन्होंने जो बनाया था आपका विष्णु का टेम्पल बनाया था। ये तीनों टेम्पल तो अभी भी मिलते हैं आपको, ये नहीं मिलते। ठीक है। चलो चलो अब इनकी कहानी, एक्चुअल कहानी को पढ़ते हैं। इनको गंगोली से बुलाया गया था। मैंने आप लोगों को बताया था भी इनको गंगोली भेज दिया था। ठीक है, सरयू के ईस्टर्न साइड पे भेज दिया था। तो जब ये गंगोली से आते हैं तो इनको ना विदाउट रेजिस्टेंस, विदाउट रेजिस्टेंस क्या बना देते हैं? आपका किंग बना देते हैं। इनको किंग बना देते हैं। ठीक है, विदाउट रेजिस्टेंस को किंग बना देते हैं। और उसके बाद क्या होता है? चलो इन्होंने बहुत सारे आम के बगीचे बनाए थे, आम के फार्म का तराई में इन्होंने एस्टेब्लिश करे थे। अपने लास्ट जिस टाइम पे मर रहे थे, ठीक है, अब लास्ट टाइम पे इन्होंने क्या है? अपने लास्ट टाइम पे इन्होंने अपने स्टेट अफेयर्स, स्टेट के अफेयर्स को क्या करा था? मतलब जो अपना राजकाज था ये ज्ञानचंद को दे दिया था। ठीक है, ज्ञानचंद को इन्होंने दे दिया था। बट अभी हमें इतना आगे नहीं जाना है, थोड़ा और चीजें इनके बारे में पढ़नी है। जैसे इनके टाइम पे एक लक्ष्य दिवाली बोलते हैं, लख दिवाली या लक्ष्य दिवाली। ठीक है, दीपावली बोलते हैं। तो इन्होंने क्या करा था? मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सीरा वाला इलाका है यहाँ पे रामगंगा बहती है, राम गंगा बहती है। इसी के किनारे पे इन्होंने बालेश्वर टेम्पल, बालेश्वर टेम्पल इन्होंने क्या बनाया? आपका फॉर्म करा। जब इन्होंने बालेश्वर टेम्पल फॉर्म करा तो यहाँ पे इन्होंने 1 लाख दिए, दीपक क्या करे? लाइट करे, लाइट करे। तो इसी चीज को हम बोलते हैं कि आपका लक्ष्य दिवाली। इसके बाद इन्होंने तल्ला महल, मल्ला महल और रुद्रचंद। तल्ला महल आपका उदयोत चंद। ठीक है, तल्ला महल,
इन्होंने स्टैब्लिश करना स्टार्ट करा, ठीक है। जहां पे क्या है अभी करंटली आपका, इसके बगल में क्या आपका फुलाई का बंगला, फुलाई का बंगला बोलते हैं, ठीक है, ये गार्डन है ना। आप लोगों को एक और चीज बताता हूँ, इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब इन्होंने तल्ला महल बनाने की स्टार्ट करी, तो इनका जो महल था उसका एक कोना ऐसे टेढ़ा आ रहा था। तो जिस जगह पे ये लैंड इनको चाहिए थी, ये लैंड था आपके कर्नाटक में। कर्नाटक के एक ब्राह्मण थे, कर्नाटका के एक ब्राह्मण थे, उनकी विडो वाइफ थी, वो यहाँ पे रिसाइड करती थी। पहले तो लोगों ने विनती करी, मतलब जो काम करने वाले हैं, फिर उसके बाद मंत्रियों ने करी, एंड देन जब राजा ने करी विनती, इनसे बोला कि आप रुपए ले लीजिए, तो इन्होंने बोला कि नहीं, अगर तुम जबरदस्ती करने की कोशिश करोगे तो मैं क्या अपना श्राप देकर के सती हो जाऊंगी, ठीक है। तो उस टाइम पे राजा लोग क्या कर रहे, राजा ने अवॉइड किया, राजा ने कहा कि यार कोई बात नहीं, आप जैसा बंगला बनता है वैसा बनाइए, टेढ़ा होता है कोई दिक्कत नहीं है। तो उस टाइम पे भी मतलब ये चीज बोली जाती है कि वुमेन्स की रिस्पेक्ट की जाती थी। इफ दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी लैंड, तो वी आर नॉट टेकिंग दैट एनी लैंड, क्योंकि उस टाइम पे जो है आपके श्राप वाली बात है, ये बहुत इनको तवज्जो दिया जाता है, ठीक हो गया। नाउ उसके बाद इनको पंडित रुद्रचंद्र पतंजलि, पंडित रुद्र दत्त, आपका क्या पंत जी, इनको क्या देते हैं आपका तपस्वी के देते हैं, तपस्वी, तपस्वी की क्या देते हैं, इनको टाइटल देते हैं, ठीक है। हम्म एक और केस है इनके टाइम पे, इनके टाइम पे रिद्धिगिरी, रिद्धिगिरी के एक गुरु थे, गुरु, जो क्या है लाल मंडी किला पे, लाल मंडी जो फोर्ट है यहाँ पे आए, और ये किंग उदोत चंद को उदवा कहते थे, ठीक है। किंग क्या करते थे यहाँ पे टाइम टाइम पे अपना टाइम निकाल करके इनके मठ में जाकर के शाम का टाइम अपना क्या करते व्यतीत करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि यार जो बाबा जी हैं अपने, वो बाबा जी क्या है बिना कपड़ों के क्या कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आपके उदोत चंद ने बोला कि मैं आपको एक कंबल दान करता हूँ, आप इसको ओढ़िए। तो बाबा बोलते हैं कि अरे उदवा, मैं इस कंबल का क्या करूंगा, ये तो राजे के काम का है, मैं तो फकीर मतलब वो क्या बोलते उसका राख लगाने वाले पर्सन। तो क्या करते हैं वो ले लेते हैं एंड उसको आग में डाल देते हैं। जैसे ही वो आग में डालते हैं तो राजा ने एक पर्सन को क्या करा था यहाँ पे नोट कर रखा था कि भाई तू देख कि ये इसको उड़े। तो राजा को ये चीज को इन्फॉर्मेशन हुआ कि इन्होंने जला दिया है, तो उन्होंने बातों बातों में उनसे पूछा, इन्होंने उसको आग से निकाल करके राजा को दे दिया। तो इट वॉज देयर पावर, ठीक है, ये इनको उधवा करके बुलाते थे। नाउ ये चीज यहाँ पे इनकी खत्म हुई, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी थी कि इन्होंने अपनी ट्रांसफर किसको कर दी थी अपनी वेल्थ, इन्होंने ज्ञानचंद को, किसको ज्ञानचंद, ज्ञान चंद को इन्होंने क्या कर दिया था अपना किला ट्रांसफर कर दिया था। 1698 से 1708 तक अब इनका रूल आता है। नाउ वापस से वही, इन्होंने भी क्या करा, गढ़वाल में अटैक करा, गढ़वाल में क्या करा इन्होंने अटैक करा, ठीक हो गया। उसके बाद ये गोल्ड स्टैच्यू लेकर के आए, गोल्ड स्टैच्यू लेकर के आए किसकी, नंदा देवी की, नंदा देवी की, कहां से आपकी बधाड़गढ़ से, ठीक है, बधाड़गढ़ से, बधाड़गढ़ से लेकर के आए और इन्हें वापस से नंदा देवी के टेम्पल में इन्होंने एस्टैब्लिश करी, नंदा देवी के टेम्पल में इन्होंने क्या करी, इसको एस्टैब्लिश करा, ठीक हो गया। नाउ इनके टाइम पे एक युद्ध हुआ गढ़वाल के संग, जिसको हम बोलते हैं क्या दुधौली, या इसको बोलते हैं आपका महल चोरी, महल चोरी। ये युद्ध हुआ किसके बीच में, इनका फतेह शाह के बीच में, फतेह शाह के बीच में, ऑलमोस्ट 1703 के टाइम पे हुआ, ठीक है। इन्होंने अलकनंदा तक का कैप्चर कर लिया था, अलकनंदा तक का इन्होंने क्या कर लिया था आपका कैप्चर कर लिया था, ठीक हो गया। इन्होंने कतियूर घाटी में, क्या कतियूर घाटी में, कहाँ पे बैजनाथ में, बैजनाथ में इन्होंने क्या बनाया, टेम्पल बनाया, ठीक है। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ का इन्होंने क्या करा यहाँ पे टेम्पल इन्होंने बनाया, ठीक है, फॉर्म। नाउ इनके टाइम पे एक घटना हुई थी ना, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, कि जैसे मैंने आपको बताया कि कुमाऊं के राजा क्या करने लगे थे, आप डोटी को छोड़ के गढ़वाल को अटैक करने लगे थे, और गढ़वाल के राजा भी क्या करते थे, कुमाऊं पे अटैक कर देते थे। तो इन बिटवीन के जो ये लोग थे ना, ये बहुत परेशान हो गए थे। तो ये लोग क्या करने लगे, यहाँ से भाग के जाने लगे, और लोग इतने मतलब इतने टाइम से भागते यहाँ से चले गए थे
कि जहां पे अब लोग पहले खेती बाड़ी करते थे वहां पे बड़े बड़े फॉरेस्ट उग गए थे। ठीक है, ये चीज इनके बारे में बताई जाती है कि लोग बहुत परेशान हो रखे थे इनके बीच में। नाउ इन्होंने एक और चीज बनाई, इन्हीं के टाइम पे लिख लेते हैं, हवाल बाग का, हवाल बाग का नौला इन्होंने क्या करा, आपका क्रिएट करा। प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, हवाल बाग का नौला किसने क्रिएट करा, तो ज्ञानचंद ने करा। गोल्डन स्टेच्यू कौन लेकर के आए आपके, ज्ञानचंद लेकर के आए। नाउ इसके बाद आते हैं आपके राजा जगतचंद, जगतचंद। ठीक है, 1708 से 1720 तक का इनका टाइम पीरियड है। नाउ इनके टाइम को बोलते हैं कुमाऊं का स्वर्ण काल, कुमाऊं का स्वर्ण काल। इनके टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, कुमाऊं का स्वर्ण काल। क्यों बोला जाता है, इन्होंने एक काम किया था, जो जुआ था, जुआ क्या था, जुआ बैटिंग, बैटिंग थी, इसको क्या करा इन्होंने, टैक्स इंपोज करा इस पे, क्या करा इन्होंने, टैक्स इंपोज करा। नाउ आगे देखते हैं, जो आपका पिंडारी या लोहाब वाला इलाका है, पिंडारी से लोहाब वाला, याले रास्ते से एक गए, इन्होंने क्या करा, अटैक करा श्रीनगर पे, अटैक्ड श्रीनगर, श्रीनगर, और इसको क्या कर लिया इन्होंने, जीत लिया, वॉन इट। जीतने के बाद इन्होंने क्या करा, इस टाइम पे जो इनका गढ़वाल का किंग था, ये कहाँ चला गया था, देहरादून फ्लड कर लिया था, देहरादून को चला गया था। उसके बाद इन्होंने क्या, ब्राह्मण को क्या दे दिया, ये ब्राह्मण को ये लैंड डोनेट कर दी, लैंड डोनेट कर दी। जो भी ये रुपीज जीते थे उसको या तो पीपल्स में और अपनी फौज में यानी कि आर्मी में इन्होंने क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और इसका कुछ टैक्स या नजराना, नजराना इन्होंने कहा भेजा, आपका दिल्ली में भेजा, किसको, मोहम्मद शाह को, मोहम्मद शाह को इन्होंने दिल्ली में भेजा। ठीक हो गया। इनके टाइम पे तराई में क्या हुआ था, तराई में 9 लाख का क्या आ रहा था, आपका टैक्स आ रहा था। ये चीज मैंने आप लोगों को पहले ही बताई थी, इनकम आ रही थी। ठीक हो गया। और इनके बाद ये प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, इनके बाद इनका हाउस क्या होता है, फेल होना स्टार्ट हो जाता है। ये प्लीज ध्यान रखिएगा, राजा जगतचंद वाज द ओनली इंपॉर्टेंट रूलर जिनके, जिस टाइम पे जो आपके चंद थे वो आपके क्या थे, टॉप पे थे। इसके बाद इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, डाउनफॉल इनका स्टार्ट हो जाएगा ना। चलो इनके टाइम पे इन्होंने कुछ और करी, जैसे इन्होंने अपने ही गोल्ड से 100 अशरफियां, अशरफियां इन्होंने क्या करी, अपनी गोल्ड की दी, और उससे नंदा देवी की इन्होंने क्या करी, नंदा देवी की इन्होंने आइडल क्रिएट करी। ठीक है, चल उसके बाद इन्होंने 1000 गाय, 1000 काउ, 1000 गाय क्या करी इन्होंने, डोनेट करी, डोनेट करी, जिसे गौहस्त्र दान बोलते हैं। क्या बोलते हैं तुम्हारा, गौ सहस्त्र दान, सहस्त्र दान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गौ सहस्त्र दान। इनके टाइम पे दो ग्रंथ, दो ग्रंथ लिखे गए थे, वो कौन कौन से थे आपके, टीका जगत चंद्रिका, टीका जगत चंद्रिका, और दूसरा आपका टीका दुर्गा का, टीका दुर्गा का, ये दो ग्रंथ लिखे गए थे। ना ये किंग ना बहुत अच्छे थे, बट फिर भी इनको ना बोला जाता है कि शीतला का बाल, शीतला का बाल डाल के मार दिया गया। अब ये शीतला का बाल कैसे डाला, क्यों डाला, किसने डाला, ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, इनकी डेथ हो गई थी। इनकी डेथ होने के बाद देवी चंद आते हैं आपके, कौन आते हैं आपके, देवी चंद, देवी चंद आता है आपके 1720 से 26 के टाइम पीरियड में। ठीक है, इनको बोला बोला जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ऑफ कुमाऊं। ठीक है, ऑफ कुमाऊं की इनको उपाधि दी जाती है। ठीक हो गया। इनके जो कोटियर्स थे, यानी कि कोटियर्स, इनके जो क्या बोलते हैं आपके, अ, इनके जो कोर्ट में रहते थे, मतलब राजा के दरबार में जो लोग रहते थे बहुत चापलूस थे। ठीक है, क्या थे, चापलूस, चापलूस। और इन्होंने इस चापलूसी में राजा को बोला कि आप विक्रमादित्य बनिए, विक्रमादित्य के समान है। ठीक हो गया, तो विक्रमादित्य के समान है बोल करके इन लोगों ने क्या करा, अभी आपको कहानी बताऊंगा। इन्होंने 1 करोड़ प्लस अमाउंट सिर्फ वेस्ट करवा दिया, किस चीज में, जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण है उनका क्या,
उनका जो लोन था उसे माफ करने में। अब इसमें से कितना अमाउंट एक्चुअल में लोन माफ में गया और कितना इन लोगों ने खाया, इट इज नॉट अ टैली, ठीक है। तो ये चीज आप देख सकते हो कि ये इन्फ्लुएंस में थे अपने कोटियर्स के। नाउ इनमें क्या, इन्होंने क्या करा, हवाल बाग में, अब इन्हें एमबीटी क्यों क्यों कहा जाता था, देखो हवाल बाग में जो तुम्हारे क्या है, आपके चीड़ के पेड़ हैं, पाइन, ये आपके चीड़ के पेड़ हैं, इनको बोला कि भाई इतने सारे पेड़ों को आप नीचे जड़ से लेकर के फूल तक आप क्या बनाओ, इनको कपड़े, इनको कपड़े पहना दो। बोला क्यों, क्योंकि पेड़ों को ठंडा लगता है, ये बोलने लगे, ठीक है। इन्होंने आपके जो अफगान है, क्या है आपके अफगान के अफगान सेनापति दाऊद खान को अपना सेनापति बनाया। और इन्होंने क्या, रोहिलखंड की मदद करके बोला कि भाई तुम दिल्ली दिल्ली की चढ़ाई करो। जब दिल्ली के राजाओं को ये पता चला तो उन्होंने अपनी आर्मी जैसी मतलब भेजी। तो इस दाऊद खान ने क्या करा, ये कुमाऊं के राजा का साथ छोड़ करके उनसे मिल गया एंड वहां पे मुगल एम्पायर को जो सेनापति हैं उनसे बोला कि भाई मैं तुम्हारी मदद करूंगा देवी चंद को कैप्चर करके तुम्हें देने के लिए। बट इसमें एक अच्छा वो है, इंटरेस्ट ये है कि जब ये आता है ये चीज करने के लिए, तो ये बोलता है कि राजा से, राजा मेरे पैसे देने हैं तुमने अभी। तो राजा क्या करता है, इसको बुलाता है, बोलता है हाँ ठीक है तू अपने पैसे लेने के लिए आ जा, जो आर्मी का बचा हुआ है। तो जब ये वहां आता है तो राजा क्या करता है, इसको कैप्चर करता है एंड इससे क्या मतलब इसके ट्रीजन का बदला लेता है, ठीक है ना। इसने एक नकली प्रिंस जिसका नाम क्या था आपका, सबीर शाह, क्या था आपका, शबीर शाह, एक दिल्ली का प्रिंस था, नकली था, ठीक है, दिल्ली प्रिंस था। इसको शरण दी, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, शरण दी और इसके ऊपर बहुत सारा इसने पैसा खर्चा करा है, ठीक हो गया ना। इसकी एक स्टोरी है, ये ऐसा क्यों करता था, इसको जस्टिफाई करने के लिए एक स्टोरी थी कि जिस टाइम पे आपके क्या है, आपके जगत चंद, क्या थे आपके, जगत चंद, जगत चंद, ठीक है, जगत चंद क्या थे आपके, इसके मतलब इनके पिताजी जो थे जब रूल कर रहे थे, तो उस टाइम पे एक सेज आते हैं, एक क्या आते हैं आपके बाबा आते हैं, जो बोलते हैं कि भाई मुझे 10,000 रुपए चाहिए राजा, कुछ अपने काम के लिए और कुछ मेरे को मठ बनाने के लिए चाहिए। तो राजा बोलता है कि मेरे पास तो इतना पैसा है ही नहीं। तो सेठ बोलता है यार प्लीज मेरे को चाहिए। वो राजा मना कर देता है। राजा बोलता है कि जाओ आप, इनको कुछ रुपए दे करके बोलता है कि जाओ आप घर जाओ, आराम से घर में रहिए, मेरे पास पैसा नहीं है। तो ये बोलता है ठीक है मैं घर जा रहा हूँ खुश होकर के। एंड राजा को ये श्राप देता है। ये श्राप देने के लिए क्या करता है, ये वहां चला जाता है आपका प्रयाग में चला जाता है। प्रयाग में चला जाता है, प्रयाग में लेता है आपका करौत। ये आपका क्या लेता है आपका, ये करवट लेता बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं आपका, करवट बोलते हैं। ये लेता है, करवट लेना इन द सेंस कि ये खुद आत्महत्या कर लेते हैं। उस टाइम पे आत्महत्या लेते हुए प्रण करते हैं कि मैं ये किसका, जगत चंद का बेटा बन के पैदा हूं। और बोलते हैं कि यही बाबा देवी चंद बन के पैदा हुए थे, ठीक है। और तेरा हाथ का जितना पैसा है वो सारा का सारा मैं खर्च करूंगा, और यही चीज यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट ये क्या करते हैं, अब गढ़वाल, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि गढ़वाल को क्या करा था आपका, हम लोगों ने कैप्चर कर लिया था कुमाऊं वालों ने। तो ये क्या करता है, गढ़वाल वापस से अपने आप को क्या करता है, रिस्टोर करता है। तो ये किंग कौन आपके, देवीचंद क्या करता है, अटैक करते हैं और लॉस्ट हो जाते हैं, हार जाते हैं, ठीक है। इनके कोटियर्स थे कुछ, कोटियर्स थे इनका, प्लीज नाम याद रखिएगा, ठीक हो गया। और ये अटैक, ये मतलब हार जाते हैं। और एक रणचूला का फोर्ट, और रणा चूला का जो फोर्ट था ये गढ़वाल वाले मतलब ये कैप्चर करते हैं। तो राजा इनको यहाँ से भगा देते हैं, ठीक है, भगा देते हैं, ये प्लीज याद रखिएगा, भगा देते हैं। नाउ जो इनके कोटियर्स थे कौन थे, श्रीमाणिक बिष्ट का पोता, ये थे आपके कहाँ के, गोंडा बिष्ट कहलाते थे, गढ़वाल से आए थे। इनको बोला जाता था आपका क्या, गोंडा बिष्ट बोला जाता था। क्यों बोला जाता था, क्योंकि ये गढ़वाल से अराई हुए थे, गढ़वाल से आपके आए हुए थे, ठीक है। इसमें कौन कौन से थे, कुछ लोग थे जैसे कि आपका श्रीमाणिक बिष्ट, श्रीमाणिक, श्रीमाणिक आपके बिष्ट, ठीक है, श्रीमाणिक बिष्ट, इनके बेटे सन आपके पूरनमल बिष्ट, ठीक हो गया, श्रीमाणिक बिष्ट, पूरनमल बिष्ट, इनके संग थे आप, ये गढ़वाल के थे, इन्हें गोंडा बोला जाता था, ठीक है, गोंडा बोला जाता था। नेक्स्ट इनके साथ थे आपके कौन, दनिया के जोशी, दनिया के कौन थे, जोशी। इनकी आपस में बहुत बनती थी, ठीक है। प्लस इनके संग एक और था जिनकी इतनी नहीं बनती थी, जिन्हें बोलते थे आपके दिगोली पंडित,
भवानंद जोशी, भवानंद जोशी। ठीक हो गया ना। आगे देखते हैं। ये चीज तो मैंने आप लोगों को बता दी थी। नाउ इन्होंने क्या करा, अपने वहां रुपए काउंट कराए, सिक्के काउंट कराए, तो 3 करोड़ प्लस आ रहे थे। ठीक हो गया। जिसमें इन्होंने, मैंने आपको बताया था विक्रमादित्य वाला, वो करके इन्होंने क्या करा, सबसे पहले उनका लोन माफ करा, जिसमें ऑलमोस्ट 1 CR रुपीज तो यहीं पे इन्होंने वो कर दिए, उड़ा दिए थे। उसके बाद इन्होंने श्रीनगर पे कैप्चर नहीं कर पाए, श्रीनगर कैप्चर नहीं कर पाए, तो इन्होंने क्या करा, एक छोटी सी पहाड़ी का नाम इन्होंने श्रीनगर रखा, वहां पे इन्होंने बिना खून बहाए इसको कैप्चर कर लिया। कैप्चर कर लिया, ठीक है। एक पीक बनाई थी इन्होंने, इसको इन्होंने कैप्चर कर लिया। उसके बाद क्या करा इन्होंने, एक काकड़ी घाट में ना, इनके टाइम पे एक बहुत अच्छे हुए हैं, शेर आए थे काकड़ी घाट में। काकड़ी घाट में बहुत अच्छे वो आए थे। तो ये क्या करते थे, जो आपके राजा हैं, ये क्या करते थे, गर्मियों में आपका नीचे, सॉरी जाड़ों में नीचे चले जाते थे धूप सेकने के लिए। तो इस बार काकड़ी घाट में आपके जो बाबा थे, आपके हर्षदेव पुरी के शंकराचार्य मठ के आपके बाबा आए थे। ठीक है, शंकराचार्य मठ के, शंकराचार्य मठ के बाबा आए थे। ठीक है, तो इन्होंने इससे बोला कि, क्या बोला कि देबुआ, मतलब देवी चंद था ना इनका नाम, तो इनको बोला देबुआ, घाम तू यो बार काकड़ी घाट में ताप मदेगढ़। ठीक है, मतलब इनको बोला कि यार काकड़ी घाट में तू धूप हमारे संग सेक, इस बार नीचे तराई में जाने की जरूरत नहीं है। बट ये क्या करते हैं, राजा जब अपने इन्फ्लुएंस में थे, किसके, इन कोटियस के भी इन्फ्लुएंस में थे, तो इन्होंने क्या करा, श्रीमाणिक बिष्ट और पूरन बिष्ट ने क्या करा, राजा को मना कर दिया। तो राजा ने वहां से चल दिए। तो जैसी आपके जो बाबा है, इन्होंने बोला कि देवो तू मरी जाले तो मेरे की जाल करके, ऐसा इनको बोला। ठीक है, कि तू मरा जाएगा तो मेरा क्या जाएगा, तो ये चीज बोलेगी, और ये बात सच हुई। इनका श्री माणिक बिष्ट या पूरन बिष्ट ने क्या, गला घोट के मार दिया गया इनको। ठीक है, इनको क्या कर दिया, इनका गला घोट दिया, गला घोट के मार दिया गया। ठीक है, जब इनको मार दिया गया, तो इन्होंने शंकराचार्य जो मठ से आपके बाबा आए थे, इन्होंने काकड़ी घाट में अपनी समाधि ले ली। ठीक है, मतलब ये बोला जाता है कि लोगों को इन्होंने पहले ही बोल दिया था, और यहाँ के किसानों से इन्होंने क्या करा था, अपने लिए मतलब गड्ढा खुदवाया था और बोला था कि मेरे पर मिट्टी डाल दो, राजा मर चुका है। पर लोगों ने नहीं माना, लोग डर रहे थे। तो 3 दिन के बाद जब यहाँ पे से लोग भागते हुए जा रहे थे, कुछ 2-3 लोग, तो बाबा ने इनसे बोला कि जाइए उनसे पूछिए, एक सेकंड, सॉरी थोड़ा पानी पी रहा। नाउ राजा ने मतलब बाबा ने इनसे बोला कि जाओ आप पूछो कि राजा मरे हैं या जिंदा है। तो लोगों ने जब पूछा कि राजा मरे हैं जिंदा है, तो उन्होंने बोला कि राजा मर गए हैं। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ, और उन्होंने क्या करा, बाबा को समाधि में बैठा दिया। ठीक है, उनकी बात मान करके। नेक्स्ट, यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई। नाउ अब अब स्टार्ट होता है थोड़ा सा जो मैंने आप लोगों को डाउनफॉल वाला टाइम बताया था। नाउ अब बात करते हैं आपके किसका, अजीत चंद्र की। नेक्स्ट किंग जो आते हैं, अजीत चंद आते हैं। ठीक है, इनके टाइम पे अजीत चंद को राजा बनाने से पहले, जैसे ही देवी चंद मर गए थे, तो कोई भी प्रॉपर किंग, यानी कि आपका चंद में से स्लैश रौतेला में से, मैंने रौतेला आप लोगों को बताया था, जो इनसे रेलेवेंटली इनकी फैमिली के मेंबर्स थे, जो एक्चुअली में किंग नहीं बन पाए थे, आर्मी फौजदार इन सब में क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट हिस्सा लेते थे। तो इनमें से आप लोगों का पंचों ने डिसाइड करा कि भाई कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है जो एक किंग बन सकता है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक काम करा कि जो आपके रोहिलखंड वाला इलाका है, रोहिलखंड वाला इलाका है, रोहिलखंड वाला इलाका है जिसे हम बोलते हैं आपका कठेत। यहाँ पे क्या है, आपके पीपली के राजा, पीपली के राजा रूल करते थे, जिनका नाम क्या था आपका, नरपत सिंह, नरपत सिंह। इनसे शादी कराई गई थी, किसकी, इनकी शादी कराई गई थी आपकी, वेडेड विद ज्ञानचंद की डॉटर, ज्ञान चंद की डॉटर के संग इन्होंने क्या करी, यहाँ पे शादी करी थी। तो इनसे बोला गया कि आप अपना एक बेटा हमें राजा की तरह मतलब हम उन्हें राजा बनाना चाहते हैं, आप हमें दे दीजिए। तो इन्होंने अपने सन अजीत चंद को क्या करा, यहाँ पे भेजा, जिनको यहाँ पे राजा बनाया गया। ठीक है, नाउ अब जो मैंने अभी आप लोगों को पीछे 3 नाम बताए थे, पूरनमल, पूरनमल, मणिक चंद, ठीक है, इनको बुलाया जाता आपका गोंडा बिष्ट। क्या बुलाया जाता है इनको, गोंडा बिष्ट। इनका जो अन्यायपूर्ण राजकाज था ना, राजकाज था, इसी को बोलते हैं आपका गोंडा गर्दी, गोंडा गर्दी। प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, इसे बोलते हैं गोंडा गर्दी। नाउ अब हम थोड़ा सा गोंडा गर्दी को देख लेते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी हम अगले उसमें देखेंगे, बट पहले गोंडा गर्दी को देख लेते हैं। नाउ इन्होंने क्या करा, सबसे पहले गोंडा गर्दी में पहला काम क्या करा,
इन्होंने जो आपके जो ब्राह्मण थे, जितने भी ब्राह्मण थे, उनको जो देवी चंद ने क्या करा था आपका जो देवी चंद ने जितना भी मनी जो आप लोगों का डोनेट करा था ना, जो 1 करोड़ समथिंग का दिया था, ये सब इन लोगों ने उन ब्राह्मणों को वापस से कॉल करा, उनके घर से सारा पैसा, रुपीस, अशरफियां अशरफियां उसके बाद इनके बर्तन, ये सारे के सारे इन्होंने कलेक्ट करे और उनको मारना, प्रताड़ित करा। ठीक है, ये अनपढ़ थे। सेकंड चीज क्या थी, देवर अनएजुकेटेड। अनएजुकेटेड, इन लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो जैसे ही किसी ब्राह्मण ने इनको आशीर्वाद दिया, श्लोक में क्या दिया इनको, आशीर्वाद, आशीर्वाद दिया या श्लोक, श्लोक पढ़ा, तो इन्होंने बोला कि यार तू तो मुझे गाली दे रहा है। तो एक एक ब्राह्मण ने भगनौला पढ़ा, भगनौला, भगनौला पढ़ा, तो वो खुश हो गए। वो बोले कि अच्छा ये तुमने तो मेरे को आशीर्वाद दिया है। तो उनको इन्होंने बोला कि जितने बर्तन कलेक्ट हो रखे हैं इसमें से तो तेरे घर के बर्तन है, वो बर्तन लेकर के चला जाए। ठीक हो गया, ये इतने अनपढ़ थे। नौ, इन्होंने जितने भी आपके यूटेंसिल मतलब बर्तन, आपके रुपीस, आपका गोल्ड और जो भी चीज इन्होंने कलेक्ट करी, वैल्यूएबल आइटम, वैल्यूएबल आइटम इन्होंने कलेक्ट करा, तो इन्होंने क्या करा, ये सबको लेकर के इन्होंने क्या करा, इसको रखने के लिए 2 से 3 लोगों को लिया और ये सारा सामान ले आकर के जंगल की तरफ को गए। जंगल में जाकर के जगह जगह इन्होंने गड्ढे करके ये सामान को क्या करा, वहां पे गाड़ा। ठीक है, और लास्ट में ये 2-3 पर्सन जो भी गए थे, इनको भी इन्होंने मार डाला, मार डाला और उसके बाद इनको गाड़ दिया। इफ एनीबडी ऑफ यू जिसने वाइकिंग देखा हो, तो ये वाइकिंग का एक किस्सा है। ठीक है, उसमें एक्चुअली में ये चीज होती है जिसमें राजा क्या करता है, ऐसे ही अपने जीते हुए सामानों को गाड़ देता था एंड उसके बाद उनको क्या है, जो लोग उस वहां पे लेके जाते थे मारते, वहां पे एक बच्चे को मारते थे, यहाँ पे 2-3 लोगों को इन्होंने मार दिया था। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने क्या करा, मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया था, ये 3 जने थे। 3 जने कौन कौन थे, तीन जने मैंने आप लोगों को बताया था कि यार इनके संग क्या थे, एक दिगोल के वो थे। जस्ट मैंने अभी जब आप लोगों को मैं इनके बारे में कहानी बता रहा था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इनके दनिया के जोशी थे और इनके संग क्या थे, दिगोल के भवानंद जोशी थे। कौन थे, दिगोल के भवानंद जोशी थे, जिनके संग इनके रिलेशन इतने अच्छे